गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोगों को पता है कि स्मार्टफोन कौन यूज करते हैं? अरे आप जैसे स्मार्ट लोग जो बैठ के अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी कि हम जैसे लोग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्मार्टफोन को कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि स्मार्ट तरीके से ना वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, बट जिनको नहीं पता है उन लोगों को ये वीडियो तो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आज जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, और जो मेरा भाई थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान देता रहता है कि ऐसे ऐसे कर ले, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारा ज्ञान मिलके मैं आज आपके आगे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो पहले बात करते हैं हम जीमेल आईडी के बारे में। तो जीमेल आईडी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड याद रखो, क्योंकि मैं जैसे कई बार भूल जाती हूँ तो फिर उसे रिकवर करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि कहीं आप नोट डाउन करके रखो, कहीं छुपी हुई जगह पर, लाइक आपकी डायरी, पर्सनल डायरी हो वहां पर। और जीमेल आईडी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि जीमेल आईडी से आपका फोन चलता है, क्योंकि जब आप अपने स्मार्टफोन को ऑन करते हो तो सबसे पहले जीमेल आईडी होती है जो आप उसमें इंसर्ट करते हो, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जीमेल आईडी से ही सारी एप्स चलती हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि लाइक आपकी जितनी एप्स है और आपका जितना फोन में डेटा है वो सिंक रहता है, डूबने वाला सिंक नहीं, मतलब सारी चीजें मिलजुल के रहती है। कि जैसे किसी आप ऐप को यूज कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम को या फिर स्नैपचैट को यूज कर रहे हो, अगर आपने उस ऐप को अपनी जीमेल आईडी से सिंक करा है तो जितना डेटा है, अगर आप उसका आईडी पासवर्ड भूल जाओ या कुछ भी भूल जाओ तो आप इजीली जीमेल के थ्रू वो सारी चीजें रिकवर कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत सारा ट्रिकी है बातें, बट आप दोबारा वीडियो देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फोटोज और वीडियोस बनाने का बहुत शौक है, एकदम मेरी तरह, बट आपके फोन का स्पेस भर जाता है हर बार की तरह, तो मैं आज आपको सिंपल से 4 स्टेप में ये चीजें समझाने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी सारी फोटोज वीडियोस को एक सिक्योर ऐप में सेव कर सकते हो, जहां से आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। तो हम सभी के एंड्रॉइड फोन्स में गूगल फोटोज नाम का जो ऐप है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। आपको सिंपल सा है कि उसे पहले ओपन करना है, उसके बाद ये जो 3 लाइंस आपको दिख रही है आपके लेफ्ट साइड में, उसे क्लिक करके आपको अपने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद जो बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन है उसको टैप कीजिए। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले इसे ऑन कर दीजिए, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन में हम अपलोड साइज पर क्लिक करेंगे, ये हमें तीन ही ऑप्शन देगा। सो सेकेंड ऑप्शन में हम अपलोड साइज पर क्लिक करेंगे, और ये हमें 3 डिफरेंट ऑप्शन देगा: ओरिजिनल क्वालिटी, हाई क्वालिटी एंड एक्सप्रेस। ओरिजिनल क्वालिटी में जो आपका फोन जिस भी क्वालिटी की फोटो क्लिक करेगा वही फोटोज सेम क्वालिटी की आपकी गूगल फोटोज में अपलोड होगी, बट वो सिर्फ 15 GB तक ही अपलोड हो पाएगी। बट अगर आपको अपनी फोटोज हाई रेजोल्यूशन में चाहिए और बेहतर ऑप्शन चाहिए तो आप हाई क्वालिटी ऑप्शन को क्लिक करें, यानी कि सेलेक्ट करें। इसमें क्या होगा कि फ्री बैकअप होगा, और आप जितनी चाहे फोटोज अपने इसके थ्रू गूगल फोटोज में अपलोड कर सकते हो। और जो थर्ड ऑप्शन है, अगर आपको अपनी फोटोज लाइक लेस रेजोल्यूशन में चाहिए, यानी कि उसमें आपकी फोटोज की क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी, और मतलब ये ऑप्शन मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हाई क्वालिटी ऑप्शन पर ही क्लिक करें। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, यानी कि मोबाइल डेटा यूजेज के बारे में। अगर आप मोबाइल डेटा यूज करने वाले लोगों में से हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 30 MB ऑप्शन को सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके जो पूरे दिन का डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस और फोटोज गूगल फोटोज में अपलोड करने में चला जाएगा, और फिर बाद में आप बोलोगे कि ये क्या किया अनुष्का, हम तो इंस्टाग्राम भी नहीं चला पाए और तुम्हारी वीडियोस भी नहीं देख पाए, और वीडियो को लाइक कैसे करेंगे, जो आप अभी करने वाले हो ना, जल्दी से कर दो। तो मैं आपको यही बोलूंगी, डेटा अगर आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो तो आप 30 MB ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आप मेरी तरह वाईफाई के कांटेक्ट में रहने वाले, यानी कि वाईफाई यूज करने वाले हो, तो आप अनलिमिटेड ऑप्शन को बहुत ही आराम से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरे दिन हमने जितनी फोटोज खींची है वो फोटोज वीडियोस खुद ब खुद, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारे गूगल फोटोज में अपलोड होती रहेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
पहुंचते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ, यानी कि बैकअप डिवाइस फोल्डर्स। तो अब हम बात करेंगे आपके गैलरी के बारे में, यानी कि आपकी गैलरी में जितने भी फोल्डर्स होंगे, जितने भी अलग अलग फोल्डर्स में आपने अपनी फोटोज होंगी या वीडियोज होंगी, आपको इन ऑप्शन को ऑन करना है। यानी कि जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे ब्लू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस पे भी आपने ब्लू टिक करा है सिर्फ उन्हीं का डेटा आपके गूगल फोटोज में अपलोड होगा। जिनमें आपने ब्लू टिक नहीं करा है उनका डेटा आपके गूगल फोटोज में अपलोड नहीं होगा। तो ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से फोल्डर का डेटा चाहते हो कि वो आपके गूगल फोटोज में सेव रहे। लाइक जैसे इंस्टाग्राम का इतना डेटा मुझे खास लगता नहीं है, तो मैंने वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर रखा है। तो ऐसे आपकी जिस तरीके से नीड है उस तरीके से आप उसे ऑन कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ऑफिशियल और स्कूल के या कोई भी डॉक्यूमेंट्स 24 आवर्स अपने साथ कैसे लेकर घूम सकते हैं, वो भी बिना हार्ड कॉपीज को अपने हाथ में लिए घूमे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको स्कैन कराना पड़ेगा। और स्कैन का नाम सुनते ही हमें लगता है कि हम साइबर कैफे जाएंगे और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सोच लीजिए कि अगर साइबर कैफे बंद है या वो मार्केट बंद है और आप किसी भी वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन नहीं करा पाए, तब क्या करोगे? तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को। इस ऐप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हो और सारी चीजें क्योंकि आपके फोन में हो रही है तो आप इजीली उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव पे इजीली अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए आपकी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर मांगेगा, जो कि कंपलसरी है। और आप इसको जिस भी तरीके से साइन इन करना चाहते हो वैसे साइन इन कर लीजिए। देन उसके बाद ये आपको सबसे पहले एक डेमो दिखाएगा कि आप इस तरीके से पिक्चर क्लिक करें और उसको क्रॉप करें और ऐसे करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो। एंड जैसे ही आपका डेमो खत्म होता है तो अब आप खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइक जैसे कि कैमरा ऑन कीजिए। उसके बाद आप पिक्चर क्लिक करें और जितना आपका डॉक्यूमेंट है आप कोशिश करें कि उतनी ही पिक्चर ले, ज्यादा आप बैकग्राउंड ना ले। और उसके बाद गलती से भी अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड एक्स्ट्रा आता है तो पिक्चर क्लिक करने के बाद क्रॉप करने का ऑप्शन है, तो डोंट वरी, आप क्रॉप कर सकते हो बाद में। और अगर फिर भी आपको आपका डॉक्यूमेंट क्लियर कैमरे पे नहीं नजर आ रहा है तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आपको फ्लैश के ऑप्शंस आएंगे, लाइक फ्लैश ऑटो, फ्लैश ऑन, फ्लैश ऑफ और टॉर्च। जो भी ऑप्शन आपको क्लिक करना है आप उस हिसाब से फ्लैश को ऑन कीजिए और उसके बाद आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। आपका जो पिक्चर है वो क्लियर आएगा। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट क्रॉप हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन आएगा। और मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके काम के 2 ही फिल्टर है, जैसे कि मैजिक कलर और BNW यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं मोस्टली अपने डॉक्यूमेंट्स मैजिक कलर से करती हूँ क्योंकि वो काफी हद तक स्कैन्ड लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपने साइबर कैफे से ही स्कैन कराया हो। काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल जगह पर एक्सेप्ट किए जाएंगे या नहीं। तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल किए जाएंगे क्योंकि डिजिटल जमाना है और आजकल हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, वो अपनी फाइल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इजीली अपने फोन से स्कैन करके अपने बॉसेस के अंडर या फिर अपने टीचर्स के अंडर सबमिट कर रहा है और ये एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्योंकि स्कैनिंग का मतलब ही यही है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किसी से शेयर कर रहे हो तो वो क्लियर समझा जाए, लाइक उसे रीड करना ईजी हो जाए। क्योंकि कई बार हम अगर पिक्चर्स किसी को शेयर करते हैं तो उसके पिक्सेल्स फट जाते हैं और वो हम इजीली रीड आउट नहीं कर पाते हैं उसे। तो जो स्कैनिंग है वो इसी में हेल्प करता है कि हम ऑनलाइन किसी को भी डॉक्यूमेंट दे दे स्कैनिंग के थ्रू और वो इजीली पढ़ने में आ जाए। तो मैंने तो ट्राई किया है कि आपको इजीली ये सारी चीजें समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे रिलेटेड गूगल या फिर यूट्यूब कर सकते हैं, तो आपको और ज्यादा ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी। थोड़े से फन की बात। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं खड़े हैं तो वहां पे कोई गाना चल रहा है या फिर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक और हमारे कानों पे एक गाना पड़ जाता है और हमें लगता है वाह ये गाना तो बहुत ही अच्छा है, पर हमें बदकिस्मती से उसके सिंगर का नाम नहीं पता होता है और उस गाने का नाम नहीं पता होता है कि वो किस नाम से है। तो हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि यार कौन सा सॉन्ग था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके फोन में अगर स्नैपचैट है तो आपको स्नैपचैट पे जाना है और उसकी स्क्रीन के बीचों बीच लॉन्ग प्रेस करना है। जहां पर भी वो गाना बज रहा है उसके पास आप अपने फोन को ले जाओ और लॉन्ग प्रेस करके रखो। तो जैसे ही कुछ टाइम बाद वो जो सॉन्ग है वो डिटेक्ट हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पर उस गाने का नाम, आर्टिस्ट वो मेंशन हो जाएगा। तो आप वहां जाके डायरेक्ट उस गाने को सुन सकते, या फिर अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर उस सॉन्ग को डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपल। तो अब
बात करते हैं प्राइवेसी के बारे में, और ये गलती करते हुए मैंने काफी सारे लोगों को देखा है और इवन मैं भी इस गलती को कर चुकी हूँ। तो ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि हम जब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चीजें यूज करते हैं, तो कई बार हम जब वहां पर अपना फोन नंबर ऐड करते हैं तो हम उसे हाइड करना भूल जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपना नंबर हाइड भी कर सकते हो आप। तो आपको अपना नंबर अगर आपने डाला है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने नंबर को ओनली मी यानी कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो नंबर है वो यहाँ वहाँ बढ़ जाएगा, और लड़कियों के लिए तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, मैं आपको यही बोलूंगी कि मेक श्योर करें, फिर से जाएं अपने फेसबुक और जितनी भी चीजों पे आपने अपना सोशल मीडिया पर अपना फोन नंबर ऐड किया है, आपने उसको हाइड किया है कि नहीं। फिर भी आपको आपका नंबर हाइड करना नहीं आता है, जैसे मुझे नहीं आता था, तो आप उस एक्सपीरियंस इंसान के पास जाए और उसे बोले प्लीज मेरा नंबर हाइड कर दो। जैसे कि मैं अपने छोटे भाई के पास गई थी। जो भाई लोग हैं ना, एक्चुअली ये कीड़े होते हैं सोशल मीडिया के, इनको पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो आपका भाई आपकी सबसे अच्छी हेल्प कर सकता है, या फिर आपके घर में जो भी बड़ा है उसके पास जाइए और अपने नंबर को अभी के अभी हाइड करिए। तो भाई जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो हमारी जितनी फोटोज होती है और वीडियोस होती है, हम उसको क्या करते हैं कि प्राइवेट रखने के लिए हम उस पर लॉक लगा देते हैं। तो काफी सारे लोग गूगल फोटोज और गैलरी को तो लॉक कर देते हैं, और उससे उनको लगता है कि उनका जो डेटा है, उनकी जो फोटोज है वो सेफ है। ऐसा नहीं है। आपके फोन में उन 2 एप्स के अलावा जितनी एप्स है जो मीडिया एक्सेस करती है, मीडिया यानी कि आपकी फोटोज वीडियोज, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर कोई एडिटिंग ऐप हो गई जैसे कि स्नैपसीड या फिर फोटो ग्रिड वगैरह, जितनी एप्स हैं जहां पर आपकी फोटोज अपलोड होती है या फिर आप एडिट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहां तो उसे बोल दो प्लीज प्लीज तो वहां से आपकी जो फोटोज है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी बिना किसी ऐप लॉक के, क्योंकि वहां पर वो ऐप लॉक नहीं मांगेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी गैलरी और गूगल फोटोज के अलावा वो सारी एप्स को भी लॉक करें जहां पर आपका मीडिया एक्सेस होता है। टेक्निकली आज मैंने बहुत ज्यादा बोला है, बट उस बोलने के जरिए मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, भर भर के लाइक करना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपने लाइक किया कि नहीं किया। और आई होप आपको ये सारी चीजें आपके बहुत काम आए, और अगर आपको ये नहीं पता थी तो मतलब आज मैं खुद को ऐसे शाबाशी देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आज आपसे बहुत अच्छी चीज शेयर की है। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।